वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की लिस्टिंग जो आपकी होने वाली यूपी पीसीएस की परीक्षा है, बिहार पीसीएस है, एमपी पीसीएस है या फिर अदर वनडे एग्जाम्स है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा एग्जाम इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग को देखना है यूनेस्को विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त भारत के जैव मंडल आधारित क्षेत्र। ठीक है, इनको देख लीजिए, ये 12 हैं, इनको रटना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले नीलगिरी, ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों में आता है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक जो है मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, अचानकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार में है, अगस्त्यमलाई तमिलनाडु, कंचनजंगा सिक्किम, पन्ना मध्य प्रदेश। ठीक है, तो जैसे ये 12 नाम हैं, इनको रट जाइएगा, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या डायरेक्ट पूछेगा या फिर मिलान करने को पूछेगा। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहला 2000 में आया है नीलगिरी। ठीक है, और सबसे लेटेस्ट वन 2020 का पन्ना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगला हमारा टॉपिक रहेगा बाघ अभयारण्य का। तो देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको NTCA कहा जाता है, NTCA यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L(1) के तहत किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, NTCA का गठन जो है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। और भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करके अपने राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए एक पहल की थी। जिसमें देखिए आपको 2 फैक्ट मिल गया, एक तो NTCA का गठन कौन से एक्ट के तहत और दूसरा प्रोजेक्ट टाइगर कब आया। आगे, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान कई राज्य वन एजेंसियों और संरक्षण गैर सरकारी संगठनों की सहायता से 2006 से भारत सरकार की 4 वर्षीय बाघ जनगणना का नेतृत्व कर रहे हैं। ये हटाइए, बाघ अभयारण्यों का गठन जो है ये कोर या बफर राजनीति पर किया गया है। आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यहाँ 5 जिले इसके जो हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य आंध्र प्रदेश है। बोर टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये सबसे छोटा बाघ रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र के वर्धा जिले में है। सबसे बड़ा कौन सा था? नागार्जुन श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में, और सबसे छोटा बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के वर्धा में। भारत का पहला बाघ अभयारण्य 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित किया गया था, जिसे लुप्त प्राय बंगाल बाघ और उसके आवास के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। तो पहला बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो ये है जिम कॉर्बेट, जिसको अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो सबसे पहले इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। ठीक है, बाद में ये 1973 में इसको जिम कॉर्बेट नाम दिया गया और बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए ये पहला टाइगर रिजर्व बना था। धारीदार बिल्ली के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और इसके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की स्थापना 2010 से शुरू की गई थी, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। और 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु बना था बाघ। इससे पहले शेर राष्ट्रीय पशु था। याद रखिएगा, 1973 से जो टाइगर है वो हमारा राष्ट्रीय पशु बना। ठीक है, जिसमें आपको कई फैक्ट्स पता चल गए, आपको NTCA के बारे में, उसकी स्थापना कब हुई, साथ में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम, सबसे छोटा बोर है, सबसे पहला जिम कॉर्बेट है, इसकी स्थापना 1973 में हुई। ठीक है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 2010 से। ठीक है, आगे एक चीज़ आती है ग्लोबल टाइगर फोरम। तो ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो कि विशेष रूप से बाघों के संरक्षण के लिए काम करता है। ठीक है,
1993 में नई दिल्ली में बाघ संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई, ठीक है, जिसमें एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय के गठन की सिफारिश की गई थी। और 1994 में ये फोरम जो है यानी GTF ग्लोबल टाइगर फोरम जो है ये 1994 को स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी जो नॉर्मल बैठक है, आम सभा, वो हर 3 साल बाद होती है। अब उसी तरह ये तो आपने देख लिया GTF के बारे में, ये हो गया आपका GTF। अब हम देख लेते हैं GTI यानी वैश्विक बाघ पहल ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, जो को 2008 में सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नागरिक समाज, संरक्षण और वैज्ञानिक समुदायों और निजी क्षेत्र के गठबंधन के रूप में लॉन्च किया गया। तो बेसिकली इसका उद्देश्य क्या रहेगा? जंगली बाघों की सुरक्षा करना, उनको विलुप्त होने से बचाना, यही सब, ठीक है। अब देख लेते हैं भारत में जो बाघ रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व हैं, कौन कौन एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टेट वाइज देखते चलेंगे। असम देखिए, असम में काजीरंगा है, मानस है, नमेरी है और ओरांग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश भी बहुत पूछा जाता है, नाम दफा बाघ रिजर्व, पक्के बाघ रिजर्व और कमलांग, जिसमें नाम दफा और पक्के ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आंध्र प्रदेश मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। तेलंगाना में अमराबाद और कावल है, बिहार में एक है वाल्मीकि, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है, अचानकमार है, उदंती सीता नदी है, दोनों एग्जाम में पूछा गया है। झारखंड में पलामू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में देखिए बांदीपुर है, नागरहोल है, भद्रा, काली, बिलिगिरी, रंगनाथ टेम्पल। बांदीपुर, नागरहोल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। केरल का दोनों इंपॉर्टेंट है, पेरियार भी और पेराम्बी कुलम भी टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश जो है एक टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम देखिए टाइगर सेंसस आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। मध्य प्रदेश में देख लीजिए सतपुड़ा है, कान्हा, संजय डुबरी, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, वीरांगना, दुर्गावती, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो मेलघाट है, पेंच महाराष्ट्र में, तबोदा, अंधेरी, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा और बोर, ठीक है। मिजोरम में डम्फा है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे भी रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखिए दुधवा पूछा जाता है, पीलीभीत मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमनगढ़ मोस्ट इंपॉर्टेंट और रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि चित्रकूट में है। उत्तराखंड का कॉर्बेट और राजाजी कॉर्बेट, जिसमें से पहला टाइगर रिजर्व है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे बुक्सा है और सुंदरबन है। उड़ीसा में सतकोशिया है। अब चलिए तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में काटकल मुंडनथुरई है, अन्नामलाई है, मुदुमलाई है, सत्यमंगलम, श्रीविल्लीपुथूर, मेघमलय टाइगर रिजर्व है। आगे तो ये तो हमने टाइगर रिजर्व देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाइएगा, इसमें से 1 से 2 सवाल जरूर आते हैं। बाघ स्थिति रिपोर्ट देख लीजिए 2022 की। तो नरेंद्र मोदी जी ने 9 अप्रैल 2023 को बाघों की जनगणना 2022 के आंकड़े जारी किए। तो 2022 वाले जो आंकड़े थे वो 2023 अप्रैल 2023 में जारी किए गए। इसके अनुसार बाघों की जो संख्या है वो 3167 हो गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजिट याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है डिजिट से कि इस रिपोर्ट के अनुसार कितने बाघ हैं, तो 3167 बाघ हैं। पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या में 6.7% की वृद्धि हुई है। एशियाई शेरों वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश है, ठीक है, जिसकी जनसंख्या अब 2020 में लगभग 675 हो गई है। विश्व के 70% से अधिक जंगली बाघों की आबादी भारत में है, ठीक है। आगे प्रोजेक्ट टाइगर के देखिए 50 साल पूरे हो गए। इसके उपलक्ष्य में 9 अप्रैल 2023 को मैसूर कर्नाटक में आयोजित मेगा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में इन्होंने मोदी जी ने ये जो 7 बिग कैट प्रजातियां हैं, जिसमें टाइगर, शेर, प्यूमा, जगुआर, ये सारी चीज़ें हैं, इनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट IBCA याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, इसका शुभारंभ किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर। राष्ट्रीय बाघ गणना ये जो है NTCA द्वारा राज्य वन विभाग, संरक्षण NGO और वन्यजीव संस्थान के साझेदारी से प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है। अब देख लीजिए कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA क्या होता है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंतर में एक वैधानिक निकाय है जिसको 2005 में
टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था। ठीक है, और बाकी ये तो आप पढ़ ही चुके हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L1 के अंतर्गत इसका गठन किया गया। अब राज्यवार आप गणना देख लीजिए, बाघ गणना। तो जब ये प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल पूरा हो गया, 2023 में इसकी रिपोर्ट जो दी गई थी, इसकी आबादी, बाघों की आबादी 3167 घोषित की गई। ठीक है, बाकी अब कैमरा ट्रैप्ड, गैर कैमरा ट्रैप्ड उपस्थिति क्षेत्रों में दोनों से भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा जो डेटा मिला उसका विश्लेषण किया गया। तो बाघों की आबादी की ऊपरी सीमा 3925 और औसतन बताया गया है कि 3682 है। तो देखिए 3167 जो बताया गया है, ये जो रिपोर्ट आई है टाइगर सेंसस वाली उसमें। बाकी आपका मतलब जो कैमरा ट्रैप्ड, गैर कैमरा ट्रैप्ड, ये सारी चीज़ें कि जो मतलब बाघ अभ्यारण्य में जो शेर वगैरह टाइगर रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, उन सभी का डेटा कलेक्ट करके, सारे NGO वगैरह से डेटा कलेक्ट करके बताया गया कि जो बाघ जो हैं उनकी औसत संख्या 3682 होने का अनुमान है। ठीक है, बाकी सबसे ज़्यादा विश्व की 75% जंगली बाघ की आबादी भारत में ही रहती है और सबसे ज़्यादा आबादी जो है मध्य प्रदेश में 385 बाघ हैं यहाँ पे, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। और सीक्वेंस वाइज देख लें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद है महाराष्ट्र। ठीक है, तो सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे, और वहीं अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में देखिए 6 जो हैं वो बाघ अभ्यारण्य हैं जिनको आपने पढ़ा था, जिसमें से बांधवगढ़ जो बाघ अभ्यारण्य है इसमें बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट है इसमें सबसे अधिक 260 बाघों की आबादी दर्ज की गई है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो किस राज्य में हैं, तो वो मध्य प्रदेश होगा। और सबसे ज़्यादा बाघ किस बाघ अभ्यारण्य में हैं, तो उसका आंसर होगा जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, उत्तराखंड में है। और वहीं आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस बाघ अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, तो वो है बांधवगढ़। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सीक्वेंस फिर से देख लीजिए एक बार, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये है स्टेट वाइज। और वहीं अभ्यारण्य की बात करें तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड सबसे ज़्यादा, फिर बांदीपुर कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश और उद्धवा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये इमेज देख लीजिएगा, इसमें देखिए, इसमें यही बताया गया कि औसतन जो है वो टाइगर रिजर्व जो है 3682 हैं, जिसमें ये आपने सीक्वेंस देख ही लिया था, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड वाला। इसमें देखिए कुछ स्टेट हैं जिसमें 0 टाइगर रिजर्व हैं, 0 बाघ हैं, 0। तो वो है नागालैंड और मिज़ोरम। नागालैंड और मिज़ोरम में बाघ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी आपने ये देख लिया था, टाइगर रिजर्व देख लिया था, जिम कॉर्बेट हो गया, बांदीपुर, नागरहोल, ये जो है टॉप 3 टाइगर रिजर्व हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। कुछ टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहाँ पे ये बाघ नहीं पाए जाते हैं, जो कि डंपा है, डंपा मिज़ोरम, कामलैंग अरुणाचल प्रदेश, केवल तेलंगाना, सतकोसिया उड़ीसा और सह्याद्री महाराष्ट्र, यहाँ पे टाइगर नहीं पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट बाघों के बारे में। ठीक है, आपने बाघ वाले राज्य भी देख लिए, अभ्यारण्य भी देख लिए, राज्यवार बाघ जनगणना भी देख ली, बाघ स्थिति रिपोर्ट के बारे में भी। ये डिजिट मैं बार बार बोल रही हूँ, भूलिएगा मत, 3167। ठीक है, आगे आपने स्टेट वाइज भी देख लिया, कहाँ कहाँ कौन सा बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, GTI हो गया और आपका GTF हो गया, और ये बेसिक जानकारी बाघ अभ्यारण्य के बारे में। तो ये टॉपिक दोस्तों अब यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे, बाकी पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।